नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जुमैर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद थमने के लिए सच जानना जरूरी है और उसके लिए एएसआई सर्वे करेगी। लेकिन सर्वे और अदालती फैसले अपनी जगह हैं, लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद से कैसे वोट बटोरे जाएं, कैसे हिंदुओं और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो, सियासतदान इस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आदेश की वैधता पर सवाल उठाए और एएसआई पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, तो वहीं अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस सर्वे को चुनाव से जोड़ दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि मंदिर मस्जिद की सियासत कब तक चलेगी? आखिरकार क्यों नेताओं को वोट बटोरने के लिए ऐसे मुद्दे ही मिलते हैं? आज के अपने शो सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राम मंदिर का मुद्दा सुलझा तो अब नया शिगुफा सियासत में पैदा हो गया है और वो है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले का, जिसको लेकर काम कम सियासी बवाल ज्यादा हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले का एएसआई से सर्वे कराने का फैसला क्या हुआ कि सियासत परवान चढ़ गई। बिल्कुल विवाद बढ़ाया जा रहा है और विवाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जो मुद्दा बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद लोग समझ रहे थे ख़त्म हो गया, उसको दोबारा दूसरे नाम से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आया है, सारी उसका आप निष्कर्ष करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लगता दिन कम है, चुनाव करीब आ गया है। उधर सियासत जारी है तो इधर काशी के आम लोग इस विवाद का समाधान शांति से चाहते हैं। उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी मिलकर इसका अगर निराकरण कर दें तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का निराकरण हुआ कोर्ट के थ्रू, उसी तरह से उम्मीद पूरी है कि इसका भी निर्णय हो जाए। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब ये विवाद सुर्खियों में आया हो। इससे पहले भी काशी और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद समय समय पर उठता रहा है और बीजेपी अक्सर यही नारा लगाती रही है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो विवाद की बुनियाद पर चुनावी रेस में है क्या अखिलेश यादव, क्या उनकी पार्टी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल जगदेव सिंह यादव हमारे साथ एसपी प्रवक्ता मौजूद हैं और अजय वर्मा कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं। जगदेव सिंह साहब, क्या इस मसले का भी सियासीकरण होना चाहिए? क्योंकि ये कोर्ट का मसला है, कोर्ट में मसला है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि एएसआई सर्वे करे और फिर आगे की जांच पड़ताल होगी, उसके बाद फैसला होगा। इसमें सियासत और चुनाव कहां से आ गया? देखिए, कोर्ट का मसला नहीं है ये तो बीजेपी से नहीं, जनसंघ से दीनदयाल उपाध्याय और लेकर के मंत्री का मुताबिक वहां की बात है। देश का सर्वोच्च न्यायालय का एक चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेज दिया जाता है, वो अपने आप में दर्शाता है। और ये पहले भी था, ये लोग नाराज देते थे ना कि ये भी झांकी है और मथुरा और काशी भी बाकी है, तो वही सियासत है। अब कोई मुद्दा रहा नहीं, लेकिन विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती, खाली ढोल पीटती है, गाल बजाती ढोले करती है। जो विकास उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने करके दिखाया है, आज जनता उसको भी याद करती है, उनकी मुसीबत है। लेकिन ये बीजेपी धार्मिक उन्माद फैला करके, क्योंकि वोट बैंक में और बात कहने के कुछ नहीं है, फर्जी आंकड़े देते हैं। आज अपराध बढ़े हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पे है। सारे लोग अखिलेश यादव कर रही है। अखिलेश यादव कर ही रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव कर ही रहे हैं। उन्होंने कही दिया, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जगदेव सिंह साहब, कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इन सब मसलों की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप कुंदन जी सुनिए तो, आप बीजेपी की बात मत करिए, मेरी बात तो सुनिए। बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायर को बना दिया राज्यसभा, तो ये कोर्ट प्रभावित नहीं है रहा। आज चुनाव आयोग प्रभावित है, बंगाल में 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं, संस्थाएं प्रभावित है। 4 तो ऐसे में क्या किया जाए? जगदेव सिंह साहब, ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में क्या किया जाए? आप लोग कोर्ट पर सवाल उठा दे रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा दे रहे हैं, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? किस पर भरोसा है आपको?
क्या सिर्फ अखिलेश यादव पर भरोसा है? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी पर भरोसा है और किसी भरोसा नहीं है? अरे मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं लीगल बात करता हूँ। हाँ। मैं लीगल बात करता हूँ, मैं एडवोकेट कोर्ट की बात करता हूँ। जी जी। मैं पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों में समझौता हो जाना चाहिए, तब भी शायद यादव कहने कई बार डिबेट में कहा था कि हिंदू समुदाय को लोगों को समझौता करना चाहिए कि ये विवाद खत्म हो और मथुरा और काशी का विवाद नहीं होना चाहिए, एक साथ में होना चाहिए। कई बार मैंने खुद में कहा था ये मसला तय हो जाना चाहिए, अन्यथा आगे फिर काशी और मथुरा का मामला आएगा। वही शुरू हो गया। आज नहीं तो कोर्ट देखेगा ना। नहीं कोर्ट वही तो जगदेव सिंह साहब, वही तो कोर्ट देखेगा। अब अखिलेश यादव कह रहे कि चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे मसले चुनाव नजदीक आने के बाद उठाए जाते हैं। कुंदन बात करते हैं यार, क्या बात करते हैं? आज कोर्ट भी दबाव में, लालू यादव बेचारे जेल में सड़ रहे हैं और जगन्नाथ मिश्रा को बाहर कर दिया गया। जो खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आज कोई स्वतंत्र संस्था निष्पक्ष है? चार चीफ वहां सुप्रीम कोर्ट जजों ने प्रस्ताव की। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज जगदेव सिंह साहब, तो समाजवादी पार्टी को किस पर विश्वास है साहब, ये बता दीजिए जगदेव सिंह साहब। आज किनकी सरकार है? ठीक है जगदेव सिंह साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। आप क्या बात करते हैं? नहीं जगदेव सिंह साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, किस पर विश्वास है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को किस संस्था पर विश्वास है कि वो निष्पक्ष है फिलहाल? ये सवाल बड़ा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट पे सबको भरोसा था, न्याय पे सबको भरोसा है, लेकिन आजकल जो जजमेंट आए हैं, जो सामने उदाहरण है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहा कि चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। इससे बड़ी निंदनीय नहीं मैंने सिर्फ पूछा जगदेव सिंह साहब, किसी संस्था पर आपको भरोसा है या नहीं है? देखिए, संस्था पे भरोसा करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जो हो रहा है वो सबके सामने है। ठीक है, आप सीबीआई की बात करते हैं, उसकी डायरेक्टर क्या दशा हुई? आप बंगाल में 8 चरण चुनाव हो रहा है। ठीक है, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, ये सब सरकार से ठीक है सर, आप लोगों को किसी संस्था पर, किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है तो आप लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। आपको अगर किसी संस्था पर भरोसा नहीं है तो आप सवाल उठाते रहिए। राघवेंद्र सिंह साहब, क्या चुनाव की वजह से इस मसले को उठाया गया है? इसके बाद देश का क्या हाल हुआ? इंदिरा गांधी क्या हाल हुआ? जेल गई, ये सब अपने आप। अरे भाई कुंदन जी, ये आप जगदेव जी जैसी क्या बात कर रहे हैं? जगदेव जी जैसे और अखिलेश जी जैसे की तो मति भ्रष्ट हो गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार आ कहां से गई है? ये तो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट के निर्णय ने कहा है कि आप इसको जो ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर है इसकी जांच कराई जाए। इसमें क्या है? ये एक प्रतिवाद के पक्ष में लिया गया निर्णय है। उसमें जो है देखिए, एक बात तो तय है, देश में तमाम मंदिर, तमाम बौद्ध मठ, तमाम शिक्षण संस्थाएं मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ी थी और उस पे उन लोगों ने मस्जिद बनाया था, बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिया था। अब धीरे धीरे ये बातें आ रही हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति कायम रहे। भाई जो कोर्ट में व्यक्ति गया था, रस्तोगी करके कोई है, उन्होंने यही कहा था। ये कौन तय करेगा 15 अगस्त 1947 की क्या स्थिति है? उसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय आया हुआ है। जगदेव जी, कम से कम जो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर तो प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करिए। समाजवादी पार्टी की सरकार भी हम लोगों ने देखी थी किस तरीके से थाने और जो विभिन्न जो सरकार से संबंधित व्यवस्थाएं थी, समाजवादी गुंडे चलाया करते थे। आप लोगों ने फूलन देवी सरीखे अपराधियों के मुकदमे वापस लेकर के उनको नेता बनाया था। डीपी यादव, अन्ना शुक्ला जैसे लोगों को नेता बनाया था। आप लोगों ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। आप लोग कम से कम कोर्ट पर तो विश्वास करिए। ठीक है, राघवेंद्र जी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ बीजेपी की वीएचपी की तरफ से मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब, चुनाव के नजदीक ये मसला उठा दिया गया तो सियासतदान तो सवाल उठाएंगे कि ध्रुवीकरण के लिए सब किया जा रहा है ठीक चुनाव से पहले। मुझे समझ में नहीं आता हर बात राजनीति करना है, नेताओं को दोबार नहीं करती। खासकर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना है बेसिकली। जिस तरह की बातें लोग करते हैं, ठीक है, अपने राजनीतिक रूप और भी मोहरे बहुत उसमें कम से कम धर्म, आध्यात्म और ये जो अपना न्यायालय है, न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था कम से कम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकती है। लेकिन मजबूरी में समझ रहा हूँ, तो राजनीतिक पार्टियां हमेशा से राम से ऊपर गोली चलाती है और अपना गौरव करती हो और जिसने बार बार कहा। हाँ, हमने 84 कोस की परिक्रमा को रोक करके
और अयोध्या में हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और ऐसे ऐसे लोग जो कि वास्तव में जिन्होंने राम के साथ हमेशा द्रोह किया और उस रामद्रोह की सजा आज भी भुगत रहे हैं, तो उन लोगों से और ज्यादा अपेक्षा तो नहीं कर सकते खैर। या उन लोगों से अगर आप ये कहो कभी जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया कि राम सेतु तो हुए नहीं, राम तो हुए नहीं, राम तो काल्पनिक है, मिथ्या है, तो उन सब लोगों से ज्यादा कुछ अपेक्षा करना तो बेकार है। लेकिन अब आप देखिए मूल बात यह है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब मंदिर के संदर्भ में अगर मान लो कोर्ट ने कोई सत्यान्वेषण के लिए कोई ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर से क्यों भागना चाहिए? उस ऑर्डर से वही लोग भाग सकते हैं जी जो कि जिनके मन में चोर है, जिनकी तो दाढ़ी में तिनका है। मैं कहता हूं देखिए अगर मेरे घर में कोई हथियार नहीं रखा हुआ, मैं कोई इलीगल काम नहीं करता, तो मेरे घर में चाहे NIA आ रहा है, चाहे क्राइम ब्रांच आ जाए, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ जाए, चेक कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन डरते वही लोग हैं, ये दाएं बाएं की बात वही लोग करते हैं जिनके घर में कुछ न कुछ छुपा हुआ रहता है, और वो फिर कहते हैं कि नहीं तो राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है, राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है। मैं कहता हूँ किसी भी कारण से हो, जब मैं निष्पक्ष हूँ, निष्कलंक हूँ, निष्कपट हूँ, तो मुझे डर किस बात का भाई? चुनाव अपने जांच होने दो ना जी। कोर्ट ने कहा है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोर्ट का सम्मान करना, न्याय व्यवस्था का सम्मान करना, देश के कानून और संविधान का सम्मान करना इनकी शुरू से ही मनोवृत्ति नहीं रही ना जी। बिल्कुल अजय वर्मा साहब, ठीक है मकसद कुछ भी हो सकता है, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना, और सच्चाई सामने तो कोर्ट के आदेश और ASI की जांच पड़ताल के बाद ही आ सकती है सामने। तो सच्चाई जानने की कोशिश हो रही है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सियासत दिख रही है, इसमें चुनाव दिखाई दे रहा है। आप लोगों को भी ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए ASI ने जो ऑर्डर किया है उसे अपना काम करने दीजिए। कोर्ट जो कर रहे हैं ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके अनुवांशिक संगठन सेना का पॉलिटिसाइज करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को पॉलिटिसाइज करते हैं, CBI को पॉलिटिसाइज करते हैं। ये टाइमिंग है। इस वक्त पंचायत के चुनाव है, 5 स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं। आप इस मुद्दे को उठाइए, जो करेगा निर्णय कोर्ट करेगा, जो काम होगा ये अनुवांशिक संगठन और पार्टी के लोग प्राथमिकता पर, चूंकि मुझे लगने लगा है कि 2022 का चुनाव आ रहा है, महंगाई पे ये फेलियर है, रोजगार पे ये फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर पे ये फेलियर है, गड्ढा मुक्त करने पे ये फेलियर है। कुंदन जी आपके चैनल देखिए, सारे चैनल देखिए। हम चर्चा करना चाहते हैं कि इस देश में जो हालात कोरोना के बिगड़ते चले जा रहे हैं, डॉक्टरों को कोविड टीके के बाद कोविड टीकों की कमी, लेकिन संवैधानिक पद पे बैठे लोग झूठ बोल जाते हैं। तो अगर ये लोग ऐसे झूठ बोलेंगे और मुद्दा जब ज्ञानवापी उसका है तो करने दीजिए ASI को काम, बिल्कुल अपने प्रभाव में क्यों लेते हैं, करने दीजिए कोर्ट को काम। लेकिन जो बीते दिन पीछे गए हैं, नहीं तो अजय जी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना चाहिए था कि कोर्ट अपना काम करेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। ये ना कह करके उन्होंने कोर्ट के फैसले पर, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे पॉलिटिसाइज कर दिया। आप ये कह रहे हैं अजय जी? इनकी कठिनाई ये है कुंदन जी मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी आर्मी को पॉलिटिसाइज करती है, बीजेपी सारी संवैधानिक संस्थाओं को। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती नदीमुद्दीन जी भी जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाई दे रहा है इस मसले में जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि ASI जांच करे और बताए कि आखिर वहां पर क्या था, ये जांच होगी, इसके पीछे सियासत है क्या? सियासत की वजह से ये कोर्ट ने आदेश दिया है क्या? देखिए 2024 को सामने रख करके देश में तमाशा किया जा रहा है। पहले ही से वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट के अंदर कानून बन करके पास हो गए। नहीं सर, मैं मुफ्ती साहब मैं उन सब में पढ़ना नहीं चाहता, चर्चा के लिए बहुत कम वक्त है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या मकसद सियासी दिखाई देता है क्या, वो सब तो कोर्ट तय करेगा, बाकी चीजें क्लॉज एंड बिल्कुल सियासी है, ये बिल्कुल सियासी है। सियासत है क्या इसके पीछे? बिल्कुल सियासी है। GDP पर सरकार फेल है, कोरोना पर फेल है, बेरोजगारी पर है। सरकार देश के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करती है जिसको लेकर के इलेक्शन में जाए। लिहाजा इससे पहले मंदिर अयोध्या का था, नहीं तो मुफ्ती साहब इसमें तो सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस मसले में याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई, उस पर कोर्ट ने फैसला दिया है, आदेश दिया है, सरकार कहां से आ गई? ये जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, आप उसके पक्ष में है कि विरोध में है? मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ सही को जरूरत क्या पड़ी उनको, एविडेंस को पहले जमा करना चाहिए था। आप जज मत बनिए, ये जज का काम भी आप करेंगे, न्यायपालिका भी आप बनेंगे, CBI भी आप बनेंगे, सारा काम आप ही करेंगे। मुफ्ती साहब को बोले, मुफ्ती साहब कहिए। मुफ्ती साहब देखिए, न्यायपालिका ने जो किया है वो ठीक है, वो जांच का विषय है। मैं कहता हूँ ASI अगर प्रूफ जमा करेगी तो उसको खुदाई करना पड़ेगा।
कौन सी जगह को खोदेगी, कहाँ खोद करके एविडेंस जमा करेंगे। परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का तो ऐलान कर दिया, लेकिन टोपी उत्सव का ऐलान नहीं किया। कहीं इसकी बिलबिलाहट तो नहीं है आपको? नहीं ठीक है, ये सब चर्चा नहीं करेंगे जगदेव, ये सब चर्चा नहीं करेंगे मंथन साहब, ये सब चर्चा का विषय नहीं है। जगदेव सिंह साहब, जगदेव सिंह साहब, बीजेपी ने या फिर सरकार ने या फिर कुछ संगठनों ने इस मसले को चुनाव से पहले उछाला है। अखिलेश यादव ने एक तरीके से संकेत दिया है, नुकसान हो जाएगा क्या आप लोगों को? जगदेव सिंह साहब, शर्म करो, पॉलिटिकल सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए। जगदेव सिंह साहब, क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा इस आदेश के बाद चुनाव में? समय चुना है, लोग मर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने के समय चुना है। ये सिर्फ जानबूझ कर चुनावी लाभ के लिए चुना गया है। इससे पहले भी कर सकते थे, मथुरा और यहाँ काशी एक साथ कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ अभी जब ये खत्म हो जाएगा तब आप मथुरा ले आएंगे। ये जानबूझ करके बीजेपी का चुनावी षड्यंत्र है, चुनावी षड्यंत्र है। जो टाइमिंग तय की गई है उससे नुकसान होगा क्या समाजवादी पार्टी को? हमारी धर्मवीरू है, ज्यादातर अनुसूचित वर्ग के कीड़े लोग के धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने के चक्कर में फंस जाते हैं। विकास के नाम पे किया नहीं, महंगाई अपराध सब चरम सीमा पे है, तो फिर एक धार्मिक उन्माद के बात ले आए और हिंदू भावना भड़काने के लिए, वोटरों को दूर करने के लिए बीजेपी की। नहीं, आप लोग वोटर को समझा नहीं पाते हैं क्या? 22 का चुनाव हारने पे है। जगदेव सिंह साहब, चुकी है। जगदेव सिंह साहब, मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, और मेरा ये भी सवाल है कि आप वोटर्स को समझा नहीं पाते हैं क्या? ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। ये बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बंसल साहब कहिए। आज यही आ गई, बंसल साहब कहिए, छोटा जवाब चाहता था। कुंदन जी, मैं इन तीनों लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये कोर्ट के इस ऑर्डर से इत्तेफाक नहीं रखते और तो ये आकर के रोड पर आकर के प्रदर्शन करें और ये पार्टी घोषणा करे कि कोर्ट ने आदेश गलत दिया है और उस आदेश को वापस ले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको। एक बात, दूसरी बात ये बताइए, ये तो इनकी बिलबिलाहट तब है जबकि इस मामले में न तो विश्व हिंदू परिषद और न ही भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का कोई सदस्य इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस कोर्ट वाले मामले में विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक ऐलान नहीं किया, आपको याद होगा, लेकिन तब तो ये हालत है इनकी। जब हम अगर ऐलान कर देंगे तो पता नहीं है किस बिल में घुस जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये अपनी स्थिति को नहीं स्पष्ट करते। बोला ना कि कोर्ट ने आदेश गलत दिया है, हम इस आदेश की भरसत न करते हैं और ये रोड पर आए। हिम्मत है तो बताएं कि 2024 के इलेक्शन को लेकर जवाब ले लेते हैं। जगदेव सिंह साहब जवाब दीजिए, स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का इस फैसले पर, इस आदेश पर? क्या गलत फैसला है ये, क्या गलत आदेश है ये? इनकी हिम्मत ही नहीं है उस पर कमेंट करने की। नहीं है जनता बाइट पे इनके कर्मों का, इनके जो कर्मों का फल देगी है। विरोधियों को जेल डालने का काम कर रहे हैं, विकास कुछ कर नहीं रहे। अखिलेश यादव, अरे आपका नाम जगदेव है जी, जगदेव। अगर पिताजी माताजी सुन रहे होंगे तो आपको बहुत परेशान होंगे। भगवान शंकर के मंदिर के बारे में जगदेव सिंह साहब ने, ठीक है, अब हम धार्मिक देवताओं को मानते हैं, हम धार्मिक मुक्तिदाताओं को मानते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते। समाजवादी पार्टी का स्टैंड कैसा? गलत फैसला हुआ, ये गलत आदेश हुआ है। राघवेंद्र जी रुक जाइए, राघवेंद्र जी। हथियार रखो, क्यों झूठे वादे करते हो? 15 लाख के वादे करते हैं, नौकरी देने के बाद। चलिए, आवाज दोनों के नहीं आ पा रही है। झूठे वादे करते हैं। अजय सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, यही जान लेते हैं इस बहस के बीच। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कुंदन जी, कहिए जो एएसआई कर रही है उसे करने दीजिए। हाँ, जो कोर्ट ने कर रहा है उसे करने दीजिए, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी के जो अनुमानिक संगठन के लोग हैं, ये कभी महंगाई, रोजगार, पेट्रोल, डीजल, कोविड, इसके ऊपर भी कभी हिंदू महासभा के लोग आ जाएं, चूंकि ये नाथुराम, इसके लिए विपक्ष तो है ना, ये बापूराम नहीं, अजय वर्मा साहब विपक्ष क्यों सोया हुआ है? इसके लिए तो विपक्ष है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी एक धड़ा है जिसकी जिम्मेदारी यही सब करने की है। अरे आदरणीय, सुनो कह रहा हूं, मेरे आप बड़े योग्य करें, सुन तो लिया करें। देखिए, ये महिला विरोधी सरकार, ये रोजगार विरोधी सरकार,
ये कोरोना को जो फैलाने के हालात सुधार नहीं रहे हैं। एक बात बताइए, जब कोरोना में सुधार हुआ था, इस वक्त ऑर्डर आया है, तो ये कहा था कि आदरणीय जिल्लेलाई मोदी साहब की वजह से सुधार हो गया, और अब जो हालात बिगड़ रहे हैं तो ये इसकी जिम्मेदारी जनता की और पब्लिक की और नहीं भटक रहे। कोरोना पर कभी चर्चा कर लेंगे ना अजय वर्मा साहब। अजय वर्मा साहब, चाहिए तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ये गलत आदेश है क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि एएसआई जो काम, हमारा स्टैंड नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हमारा स्टैंड ये है, कोर्ट जो काम कर रहा है उसे करने दीजिए, एएसआई जो काम कर रहा है करने दीजिए, ठीक है। लेकिन जो सरकार के अनुवांशिक संगठन और सरकार है, ये अपना एजेंडा विंडकता चलाना छोड़े। देश के विशेष मुद्दों पर, महंगाई पर, काले धन पर, सड़क पर नहीं निकलिएगा अजय वर्मा साहब, तो ये एजेंडा चलता रहेगा। राघवेंद्र जी एजेंडा का हिस्सा है क्या वैसे ये? अरे हम तो साथ थे, हैं और रहेंगे। ये जो राघवेंद्र जी, संगठन है ना, कुंदन जी, आप भी कहा इनके बहकावे में आगे। भारतीय जनता पार्टी को इस विषय से दूर दूर से लेना देना नहीं है जी। भाई, कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है, कोर्ट निर्णय कर देता है, सरकार को अनुपालन के लिए कह देता है, अब इसका अनुपालन करिए। हमारी सरकार ईमानदारी से उसका अनुपालन कराएगी। छाती ठोक के मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हर तरीके से उसकी जांच कराएगी, मौका मिला तो उसकी खुदाई भी कराई जाएगी। मैं तो खुलेआम कहता हूँ। आप लोग ये बताइए, जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, क्या आप लोग न्यायालय के निर्णय के पक्ष में है कि विरोध में? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोग खुलेआम राजनीति करते हैं इस विषय को लेकर के। मुफ्ती साहब, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। देखिए, कोई नहीं कहता है कि मुफ्ती साहब सिर्फ बोलेंगे, प्लीज मुफ्ती साहब सिर्फ बोलेंगे। मुफ्ती साहब, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। नहीं, सवाल सच्चाई के आने का नहीं है, सवाल एक धार्मिक उन्माद का है। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद देश में एक विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, एक षड्यंत्र कर रहे हैं। जब एएसआई को अपना काम करना है तो ये विश्व हिंदू परिषद क्यों तमाशा कर रही है? इनको खामोश बैठना चाहिए। ये क्यों मुद्दों को बुला रहे हैं? ये क्यों मंदिर मस्जिद कर रहे हैं? एएसआई को अपना काम करना दीजिए। चलिए, एएसआई को अपना काम करने दीजिए। सियासतदान को इस मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एएसआई अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगा। सियासतदान को लोगों से जुड़े मसले उठाने चाहिए, विपक्ष को सड़क पर आना चाहिए और लोगों के से जो जुड़े मसले हैं उन्हें उठाना चाहिए। इन सब पचड़ों में पड़ करके मुद्दे भटक जाते हैं और फिर सवाल विपक्ष से ही पूछा जाने लगता है। सबसे बड़ा मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।